जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडजस्टमेंट समझ लिया, जिसमें अदत्व, पुरोदत्व, उपार्जित है, अनुपार्जित है। मुख्य रूप से ये चार एडजस्टमेंट हम लोग को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, वो सीख लिया। साथ ही साथ उनका रिलेशन पिछले साल का है तो क्या होगा, इस साल का है तो क्या होगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जोड़ने घटाने के सारी बातों को हमने सीख लिया। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारा सब्सक्रिप्शन दिया रहता है, जिसमें बहुत ज्यादा आप लोग को दिक्कत होता है ट्रीटमेंट करने में सब्सक्रिप्शन का, कि कैसे क्या चीज जोड़ते हैं, क्या चीज घटाते हैं, क्यों जोड़ते हैं, क्यों घटाते हैं, उस चीज के ऊपर हम एक छोटा सा नॉर्मल सा जो है आपको फॉर्मूला बेस एक चार्ट, मतलब एक तरीका बता दे रहे हैं कि किस चीज को जोड़ते हैं, किस चीज को घटाते हैं, एक फॉर्मेट टाइप का बता देते हैं, जिसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। समझ भी लेना है, क्योंकि भाई उसी से संबंधित है, जो पिछले बार हमने बताया उसी से संबंधित, तो समझ भी लेना है। तो जैसे भी समझना, याद करना है, आपको उसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो है अपने बुक के जब आप सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन लगाने जाएंगे, तो फिर जो है आपके सारे आंसर यूं आते रहेंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा भी कोई टेंशन नहीं लगेगा। आराम से सारे के सारे किताब के सब आंसर आपके आ जाएंगे, ठीक बात। तो हम लोग आज की वीडियो को शुरू करेंगे, और इसी के साथ केवल सब्सक्रिप्शन ही नहीं, बल्कि आपको जो है मटेरियल कंज्यूम का, मतलब कि कंज्यूमेबल मटेरियल का, ठीक है, बात समझे, यानी उपभोग योग्य सामग्री बोल रहे हैं उसका, उसके साथ ही साथ आपका जो है हम लोग का जो है स्पेशल फंड का विशिष्ट कोर्स, विशेष कोर्स, उसका, इन सबसे रिलेटेड जो भी हम लोग का टॉपिक्स है, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट में यूज करते हैं, वो तीनों बातें समझाएंगे। होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो, इसलिए पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा, और पसंद आएगा तो शेयर वगैरह अपने मन से करिए दीजिएगा, और बहुत पसंद आएगा तो लाइक भी मार दीजिएगा, और उससे ज्यादा अच्छा कुछ कहना है तो कमेंट का ऑप्शन तो खुला ही है, तो ठीक है बात, वो भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ठीक बात। ये सब्सक्रिप्शन जो है उसको किस प्रकार से लिखते हैं, बहुत समस्या है बच्चों को, बहुत ज्यादा परेशान है, आता ही नहीं, पता नहीं क्यों, इतना क्या हार्ड है यार। अगर आपने हमारा पुराना एडजस्टमेंट का कर लिया तो हमको लगता है कि ये बताएंगे, और ना भी बताते तो भी आप लोग आंसर फटाक से निकाल लेते हैं। चलिए, लेकिन फिर भी देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन का जो भी अमाउंट होगा हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। जो भी अमाउंट होगा, यहाँ पे हम अमाउंट नहीं ले रहे हैं, केवल एक सिंबॉलिक आपको फॉर्मेट दे रहे हैं, एक प्रोसेस बता रहे हैं, इसी तरीके से आपको आंसर में करना है, ठीक बात समझे। सब्सक्रिप्शन लिख दिया, बाई सब्सक्रिप्शन करके इनकम साइड में लिखा जाता है। फिर इसमें हम लोग जोड़ते हैं किस चीज को, इसमें हम लोग जोड़ते हैं किसको, अदत्त सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जो हमारा सब्सक्रिप्शन का अदत्त होता है उसको हम लोग जोड़ते हैं, अदत्त समझते हैं ना, बकाया, ठीक है। जो भी हमारा अभी तक चंदे का बकाया बाकी है, अदत्त चंदा, बकाया चंदा, इस प्रकार का वर्ड है। चंदा क्या है आपके लिए, सब्सक्रिप्शन क्या है, एक इनकम है ना बात। अगर इनकम बकाया है, उसका उसको क्या कहते हैं, उसको उपार्जित नाम से भी जानते हैं कि नहीं, याद है ना, पिछले बार हमने पूरा नाम लिख लिया था, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि घटाते हैं। तो जोड़ने घटाने से पहले आपको यह बात समझना है कि भाई वो किस वर्ष से संबंधित है, ठीक बात। अगर आपका संबंध उसका, अगर वो अदत्त जो है चालू वर्ष का दिया है तब तो जुड़ेगा, लेकिन अगर पिछले वर्ष का अदत्त है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। कारण पिछली वीडियो में बताया था, इसलिए आज डायरेक्ट सॉल्यूशन समझेंगे, ठीक है। अगर आपका सब्सक्रिप्शन का अदत्त दिया है, ठीक बात, आउटस्टैंडिंग दिया है, और अगर वो आउटस्टैंडिंग जो है करेंट ईयर का है, ठीक है, करेंट ईयर में आपका आउटस्टैंडिंग दिया है, तो उसको हम लोग जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद अमाउंट यहां पे डाल देंगे। और इसके बाद हमारा जो है, अगर हमारा आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है, ठीक बात, अगर हमारा आउटस्टैंडिंग जो है वो पिछले साल का है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग घटाएंगे, क्योंकि उसका रिलेशन किस साल से होता है, उसका रिलेशन भाई पिछले साल का है तो पिछले ही साल से होगा, ठीक बात। सेम इसी तरह हमारा जब चंदा का बकाया दिया था, उसी तरह अग्रिम प्राप्त चंदा भी होता है। अग्रिम प्राप्त चंदा को क्या कहते हैं, अग्रिम एडवांस वाला, क्या उसका नाम था, उसका नाम था अनुपार्जित, ठीक है। अनुपार्जित है, अनुपार्जित चंदा भी इसको कहा जा सकता है। ऐसा चंदा जो आपको एडवांस में मिल चुका है, अभी आपका पूरा साल बाकी था, लेकिन एक कुछ बंदे होते हैं ना, जिनको जो है ज्यादा पैसा का गर्मी होता है, पहले ही जमा करके चले जाते हैं, होता है ना, कि पहले ही एडवांस, हमको पैसे का झंझट नहीं पालना है, आप पहले ही पकड़ लीजिए, मेरा जमा रख लीजिए, ऐसे टाइप के कुछ लोग होते हैं, उसी तरह के लोग एडवांस जमा करने वाले, ठीक बात। तो उनका जब भी पैसा आता है, एडवांस में जब भी पैसा आता है, तो उसको भी देखना पड़ता है कि वो किस वर्ष में एडवांस मिला था, पिछले वर्ष में मिला था कि इस वर्ष में मिला था। अगर पिछले वर्ष में एडवांस है तो क्या करेंगे, इस वर्ष में एडवांस मिला तो क्या करेंगे, ठीक बात। तो समझिएगा, अगर आपका एडवांस, ठीक है, अगर आपका एडवांस जो है, यानी वही एक्रूड भी इसको कह सकते हैं, ठीक बात। अगर वो एडवांस आपका करेंट ईयर में है, करेंट ईयर में आपको एडवांस अगर मिला है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, याद होगा नियम, क्योंकि उसका रिलेशन जो है, इस करेंट ईयर का एडवांस का रिलेशन किस वर्ष से होगा, अगले वर्ष से होगा। और हम लोग जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, इसमें केवल इसी वर्ष का लेखा होता है। पिछले वाले वीडियो में ये बातें एकदम डिटेल से है, जिनको नहीं समझ में आएगा वो जरूर देख के आइएगा, तब ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट, अगर एडवांस हमारा किस वर्ष का है, अगर एडवांस हमारा जो है पिछले वर्ष का एडवांस है, ठीक बात। अगर पिछले वर्ष का एडवांस है तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि पिछले वर्ष का एडवांस इस साल से संबंधित होता है, इसलिए इसको जोड़ते हैं। और जोड़ने के बाद ये जो अमाउंट आया ना, इसी को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं।
ठीक है, यही अमाउंट हमारा सब्सक्रिप्शन का आता है जिससे हम लोग शो करते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इस फॉर्मेट को आप इसी तरह लिख लीजिएगा और फिर अपने बुक के जितने भी सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन है लगाएंगे, यू आंसर आता रहेगा। इतना आसान हो जाएगा कि आप पूछिए मत, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक बात, नेक्स्ट बात करते हैं। जब ये बात हम लोग को समझ गया तो अब हम लोग को उपभोग योग्य सामग्री, ठीक है, कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल मटेरियल्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग का जो है सब्सक्रिप्शन के बाद उपभोग योग्य सामग्री की बात करेंगे। ये क्या है, ये उपभोग योग्य सामग्री जो है ये क्या है, ये किसे कहते हैं, इसको समझिएगा। इसका मतलब आपका ऐसा सामान जिसे आप साल भर क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं। ठीक बात, आप साल भर उसका यूज किए हैं लेकिन फिर भी जो है उसका कुछ बैलेंस बच सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि साल के अंत में वो पूरा का पूरा आपने उसको खर्च करके खत्म ही कर दिया, जरूरी तो है नहीं, बैलेंस कुछ बच भी सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टेशनरी, स्टेशनरी जब कुछ भी नहीं बोला जाता है तो उसको एक नॉर्मल सा व्यय माना जाता है। लेकिन स्टेशनरी समझने, लेखन सामग्री जिसमें पेन पेंसिल ये सब बाकी सब चीजें आता है, ठीक बात, तो एक नॉर्मल खर्च माना जाता है। लेकिन हमारा जो एनपीओ होते हैं उनके लिए स्टेशनरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है मटेरियल है, वो साल भर उसका यूज करते रहते हैं, तो उनका लास्ट में कुछ स्टेशनरी स्टॉक बच जाता है, कुछ साल में अंत में कुछ स्टॉक बच जाता है स्टेशनरी का, जो उस साल कंप्लीट खत्म नहीं हुआ तो उसे वो अगले साल यूज करेंगे ना। ठीक है, तो इस प्रकार के सामान को वो लोग कंज्यूमेबल मटेरियल्स, उपभोग योग्य सामग्री के तौर पे मानते हैं। और आज का हम जो ये इसमें जोड़ते घटाते क्या है, इसको हम लोग एक तरह से इसी तरीके से लेके चलेंगे। किस तरीके से, मतलब स्टेशनरी का एग्जांपल मानते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर क्वेश्चन में हमारे जो स्टेशनरी दिया रहता है, समझिएगा बात, जो भी क्वेश्चन के अंदर स्टेशनरी दिया रहता है वो एक्चुअल में परचेस का होता है कि स्टेशनरी कितना खरीदा, तो सबसे पहले वही अमाउंट हम लोग डालेंगे। ठीक बात, सबसे पहले हम लोग क्या कर डालेंगे, सबसे पहले हम लोग परचेज अमाउंट डालेंगे, स्टेशनरी का कितना खरीदा। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, फिर इसके अंदर हम लोग जो है इसमें ओपनिंग स्टेशनरी, ठीक है, ओपनिंग स्टेशनरी यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो भी रहेगा उसको हम लोग जोड़ देंगे। पिछले वर्ष का जो भी हमारा स्टेशनरी का बाकी था, पिछले वर्ष का अंतिम स्टॉक इस वर्ष का प्रारंभिक स्टॉक होता है, ये बात पता है ना। तो यही बात है कि पिछले वर्ष का जो स्टॉक था इस वर्ष का जो प्रारंभिक स्टॉक है उसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक बात, क्यों जोड़ते हैं, एक बात अभी हम लास्ट में समझाएंगे क्यों जोड़ते हैं, समझ लीजिएगा। अभी फिलहाल ये समझ में आया कि पिछले वर्ष का जुड़ेगा। ठीक बात, फिर इसके बाद जो है जोड़ करके यहां पर आ गया, फिर इसमें से क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक इसको माइनस करेंगे। ठीक बात, क्लोजिंग स्टॉक इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, किसका क्लोजिंग स्टॉक, स्टेशनरी का। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यहां पे लिख देंगे। ठीक है, वो अमाउंट यहां पे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें क्रेडिटर अगर दिया होगा तो जनरली बड़े क्वेश्चन में क्रेडिटर्स वाला यूज नहीं होता है, लेकिन जब छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं तो उसमें अगर स्टेशनरी का ही केवल अमाउंट आपको शो करना है, कैलकुलेशन शो करना है, तो जरूर क्रेडिटर दिया रहता है। तो क्रेडिटर भी दो तरह के होते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर वो है जो आपके पिछले वर्ष के अंत वाले क्रेडिटर है, क्लोजिंग क्रेडिटर कौन है, जो इस वर्ष के अंत वाले क्रेडिटर है। ठीक बात, तो आपको क्या करना है कि ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस करना है, समझे बात, ओपनिंग क्रेडिटर को इसमें से माइनस करना है। जो भी क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी आपने पिछले वर्ष में उधार में ये खरीदा था स्टेशनरी को, उधार में स्टेशनरी खरीदा था, तो वो क्रेडिटर बने थे ना, वही ओपनिंग क्रेडिटर है, उनको आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद अमाउंट यहां, और फिर क्या करेंगे, फिर इसमें से हम लोग जो है जो भी क्लोजिंग क्रेडिटर है उनको क्या करना है, उनको प्लस कर देना है। समझे बात, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को जो है हम लोग प्लस कर देंगे और यहां पर लिख देंगे और फिर दोनों को टोटल करके इस जगह पे लिखेंगे और यही हमारा जो है कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में इस तरह से शो किया जाएगा। ठीक है, क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है, समझ में आया बात। अब क्यों जुड़ रहा है क्यों घट रहा है, लॉजिक समझिएगा, एक बात जानेगा, हमारा पूरा का पूरा नियम यही बात का, करेंट ईयर की चीजों को लिखिए, जिसका संबंध पिछले साल से उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, है ना बात। जैसे देखिए यहां पे ओपनिंग क्रेडिटर्स क्यों घट रहा है, बात समझिएगा, इस ओपनिंग क्रेडिटर्स के घटने का कारण ही ये है कि इसका संबंध पिछले वर्ष से, पिछले साल का खरीदा हुआ अमाउंट है तो घटेगा ही, इस साल थोड़ी ना है, समझ बात, इसलिए घट रहा है। क्लोजिंग क्रेडिटर क्यों जुड़ रहा है, क्लोजिंग क्रेडिटर इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि इसका संबंध क्या है, इस साल के खरीदे हुए स्टेशनरी से, इसलिए इसको जोड़ेंगे, चालू वर्ष वाला जुड़ेगा, पिछले वाला घटेगा। फिर इसके बाद तो आप सोचेंगे कि सर अगर ऐसा है तो ओपनिंग स्टॉक भी तो जो है घटना चाहिए था, क्योंकि भाई ओपनिंग स्टॉक का संबंध भी तो आपका ये कह सकते थे कि पिछले वर्ष का है, ऐसा आपके मन में आएगा। लेकिन हम लोग मटेरियल कंज्यूम की बात करें, कितना यूज किया, इसमें ये लॉजिक काम करता है कि कितना यूज किया। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिएगा, आपके पास आपने इस साल 10 रुपए का स्टेशनरी खरीदा, थोड़ा कम अमाउंट से समझाते हैं, एकदम आराम से समझाया, 10 रुपए का स्टेशनरी खरीदा, पहले से आपके पास 5 रुपए का स्टेशनरी था, पहले से जो था वही तो ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या, आपके पास पिछले वर्ष का बचा हुआ था, वही तो ओपनिंग स्टॉक है। पहले से आपके पास 5 रुपए का स्टेशनरी था, ठीक बात, और अंत में आपके पास जो है 2 रुपए का स्टेशनरी बच गया, साल का अंत हुआ तो आपके पास 2 रुपए का स्टेशनरी बच गया। अगर हम पूछें आपने कितना स्टेशनरी प्रयोग किया है, यूज कितना कर लिया आपने, स्टेशनरी का कितना खात्मा कर लिया, कितना यूज कर लिया, तो कैसे पता चलेगा।
भाई आपने 10 रुपए का खरीदा, 5 रुपए का पहले से था, यानी टोटल आपके पास स्टेशनरी कितना था, जोड़ने के बाद पता चला कि 15 रुपए का स्टेशनरी टोटल था, है ना बात। देखिए इन दोनों को जोड़े तो पता चला कि हमारे पास स्टेशनरी टोटल इतना है ना। और फिर क्या किया, फिर 2 रुपए का स्टेशनरी बच गया अंतिम वाला, तो बच गया तो इसको 2 रुपए वाला स्टेशनरी इसमें से माइनस कर दिया, है ना बात। तो हमारे पास कितना आया, 13 रुपए। तो ये 13 रुपए की स्टेशनरी का ही तो हमने यूज किया है, इसीलिए जुड़ रहा है और घट रहा है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में ये लॉजिक काम करता है। समझ में आया बात, क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है, बात क्लियर है अच्छे तरीके से। तो ये हो गया हम लोग का मटेरियल कंज्यूम की बात, मतलब बार बार मटेरियल कंज्यूम बोले, कंज्यूमेबल मटेरियल्स की बात कर ले या उपभोग योग्य सामग्री की बात कर ले, ये हो गया ठीक है कि कितना यूज हो गया। ठीक समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आपके क्वेश्चन टफ आते हैं तब ये आता है। चलिए अब हम लोग स्पेशल फंड के बारे में समझते हैं, यानी विशिष्ट कोष, इसका लेखा किस प्रकार से होगा। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी जाना, जो एडजस्टमेंट जाना और बाकी दो जो चीजों को हमने समझा, सेम इसी तरह विशिष्ट कोष को भी हमें समझना है। वैसे इसका ज्यादा प्रभाव तो हम लोग का बैलेंस शीट जब पढ़ेंगे तब होगा, लेकिन जब बनेगा बैलेंस शीट उस समय तो होगा, लेकिन कुछ चीजों का प्रभाव इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी जाता है, तो इसलिए इसको भी जानेंगे। ठीक है, स्पेशल फंड। अब ये स्पेशल फंड होता क्या, तो स्पेशल फंड को आप जो है विशिष्ट कोष या विशेष कोष के तौर पे भी समझते हैं। और इसमें क्या होता है वैसा ही समझ लीजिएगा, जैसे हमने विशेष दान बताया था वैसा ही ये भी कि जब किसी भी कोष के साथ नाम जुड़ जाए तो वो विशेष हो जाएगा। जैसे मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, नाम जुड़ा है ना कि मैच के लिए कोष मिला है, स्पोर्ट्स के लिए, खेल के लिए कोष मिला है। अगर इस प्रकार की चीजें होते हैं तो वो बोला जाता है, उसे विशेष कोष बोला जाता है। तो जब भी विशेष हो जाता है, आपको पता है कि कोई भी चीज विशेष होगा वो कौन सा आइटम होगा, कैपिटल आइटम होगा कि नहीं होगा। सबको पता है कि वो जो है कैपिटल आइटम है, और कैपिटल आइटम है तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में किस साइड, कोष है तो लायबिलिटीज साइड जाएगा। ठीक है, ये बात आपको पता है। अब हम समझते हैं कि अगर इससे रिलेटेड कुछ चीजें दिया रहता है तो इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आपको क्वेश्चन में इसके रिलेटेड मिलेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर स्पोर्ट्स फंड को ले लेते हैं। ठीक है, कि हमारे क्वेश्चन में स्पोर्ट्स फंड दिया है, ठीक बात, ये दे दिया है। फिर इसके बाद हमारे क्वेश्चन में जो है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स दिया है, ठीक बात, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स दिया है। फिर हमारे जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, फिर हमारे क्वेश्चन में जो है दिया है इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स, कुछ खेल कूद करा करके जो है कुछ इनकम कमाया गया। ठीक है, हो सकता है किसी स्टेडियम में खेलकूद कराया गया, उसके लिए टिकट वगैरह लगा दिया, कुछ इनकम हो गया, ये बात हो गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ हो सकता है कि एडिशनल स्पोर्ट्स फंड दिया है ये एडजस्टमेंट में। ठीक है, एडजस्टमेंट के अंदर नीचे आपका कोष के तौर पे कुछ और बातें भी बोल दिया, क्या कि कुछ एडिशनल फंड भी है, यानी कहीं से और भी कुछ कोष मिल गया आपको। बात समझे, कुछ और भी आपको जो है कोर्स मिल गया है स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, एडिशनल फंड फॉर स्पोर्ट्स, अगर आपके ऐसे एडजस्टमेंट में भी कुछ दिया है तो आप अमाउंट रख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे ये ट्रीटमेंट समझा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसा दे दिया कि स्पोर्ट्स फंड आपका जो है क्वेश्चन में दे दिया 50,000, ठीक बात, एक्सपेंडिचर आपके पास क्वेश्चन में दे दिया जो है 10,000, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स आपका मान लीजिए दे दिया है 2,500, और इसके बाद जो है एडिशनल फंड आपके क्वेश्चन में दे दिया है एडजस्टमेंट में कितना, 12,000 का। इस प्रकार की चीजें दिया है, तो इसको कहां पे लिखेंगे, तो आप जानते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंसेस को, ठीक है, एक्सपेंसेस को कहां लिखना चाहिए, डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में, यही जानते हैं ना। लेकिन इस समय नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे अभी समझिएगा। और आप जानते हैं कि इनकम को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, यानी इनकम साइड में, यही हम लोग जानते थे, लेकिन इसमें नहीं लिखना है। ध्यान रखिएगा, किस एक्सपेंसेस और किस इनकम को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करते हैं, तब नहीं शो करेंगे जब उससे रिलेटेड कोई कोर्स दिया हो। जैसे क्या है, यहां पे स्पोर्ट्स पे खर्चा तो दिया, लेकिन इसके लिए कोर्स पहले से व्यवस्था है, कोर्स दिया हुआ था। इस इनकम पे जो है आपके क्या है, इस इनकम पे मतलब स्पोर्ट्स से आप इनकम तो पाए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड आपके कोर्स दिया है। तो जब भी कोर्स दिया रहेगा तो इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। समझ में आया बात, एकदम नहीं दिखाया जाता है। तो फिर ये कहां जाता है, तो ये सारी की सारी ट्रीटमेंट आपको बैलेंस शीट में होता है, और बैलेंस शीट के किस साइड होगा, लायबिलिटीज में। बात समझे, बैलेंस शीट के कहां होगा, लायबिलिटीज में होगा। और कैसे होगा ध्यान रखिएगा, किस तरीके से इसको दिखाते हैं एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक बात, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला स्पोर्ट्स को लिखते हैं। ठीक है, ये वाले फंड को लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग स्पोर्ट्स फंड लिख दिए, जो ऊपर वाला है, जैसे कितना है ऊपर वाला 50,000 लिख दिया। ठीक बात, फिर इसमें एडिशनल फंड जो आपको प्राप्त हुआ बाद में एक्स्ट्रा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, क्या नाम से, एडिशनल नाम से, कि भाई एक्स्ट्रा हो गया, कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 12,000, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। फिर इसके अलावा क्या है, इसके बाद जो इनकम प्राप्त हुआ, इनकम, इसको भी ऐड करना होगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इनकम ऐड कर देंगे। इनकम कितना रुपए का इनकम है, 2,500 का।
ठीक बात। इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहां पर 500 हो गया, यहां पर 2 2 4 हो गया और 5 1 6 हो गया, 64,500, ठीक है, 64,500। और फिर इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, ठीक बात। फिर इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, कौन सा एक्सपेंस, ये वाला 10,000, ठीक है। फिर इसको माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, ये हिस्सा हमारा लायबिलिटीज में जाएगा कितना, 54,500। इस तरीके से हम लोग इसको शो करते हैं। एक्सपेंसेस देखते ही हड़बड़ा के नहीं लिखना है, देख लेना है कि उससे रिलेटेड फंड तो नहीं है। अगर फंड होगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में ही जाएगा। समझ में आया बात, इस तरीके से यही ट्रीटमेंट है आपका स्पेशल फंड का। लेकिन स्पेशल फंड में एक स्पेशल बात भी है, उसको ध्यान से समझिएगा। वो क्या है कि बाई चांस ऐसा करने पे यहां पे तो हमारा 54,000 बच जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन बनता है किसी भी परिस्थिति में कि आपका ये सारे चीज जोड़ने घटाने के बावजूद आपका एक्सपेंसेस इतना ज्यादा हो जाए कि बैलेंस ना बचे, जैसे यहां पर जो है आपका हो जाए 70,000 का एक्सपेंसेस, ठीक बात, 70,000 का एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो ना ही बैलेंस शीट में जा पाएगा और ना ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डायरेक्ट चीजें जाएगा। कैसे जाएगा समझिएगा। फिर कैलकुलेशन को, ठीक है, फिर हम लोग को कैलकुलेशन को कहां पे करना है, फिर कैलकुलेशन को हम लोग जो है रफ में करेंगे कि क्या होता है, किस तरह से बचता है। तो जोड़िएगा कि देखिए आपके पास जो है फंड है 50,000 का, 12,000 का जो है आपके पास एडिशनल हो गया, 2,500 का इनकम हो गया, तो टोटल आपके पास पैसा कितना हो गया, टोटल आपके पास पैसा जो हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 64,500, ठीक बात। लेकिन खर्चा कितना है, खर्चा कितना हो गया, 70,000। अब हमारा देख रहे हैं कि इस खर्चा तो 70,000 है, कौन ज्यादा दिख रहा है, आपके पास टोटल पैसा फंड ज्यादा है कि खर्च ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है भाई यहां पर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि क्या है ज्यादा है, यहां पर ज्यादा आपका जो है खर्च है, ये खर्च जो है आपका ज्यादा पड़ रहा है। तो फिर कहां पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में नहीं दिखाएंगे तो एसेट्स में दिखाएंगे, एसेट्स में भी नहीं दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस फिर निकलेगा डायरेक्ट रफ में कैलकुलेशन में। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 70,000 में से जो है 64,000 गया तो 6,000 और 500 और घट गया तो कितना हो गया, 5,500, ठीक बात। 5,500 का इसका बैलेंस हुआ, ठीक है, और इसी बैलेंस को आप डालेंगे टू डेबिट साइड में, कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, ध्यान रखिए कहां पे जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में जाएगा, ठीक बात। और किस नाम से जाएगा, टू एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर फंड, ठीक है, बात समझ में आया, टू एक्सेस ऑफ स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर ओवर स्पोर्ट्स फंड, इस तरीके से आपके नाम से ये 5,500 जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट में और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर कोई भी ट्रीटमेंट ना आपको लायबिलिटी साइड में दिखाना, ना एसेट साइड में, ना कुछ, ये सारे चीज का हिसाब किताब एक बार में हो जाएगा। फिर इन सब चीज को कहीं पे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक बात। तो याद रखिएगा जब एक्सपेंडिचर ज्यादा पड़ेगा तभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में डालना है, वो भी एक्सेस नाम से, और जब आपका एक्सपेंडिचर कम पड़ेगा तो उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना है। तो ओवरऑल हम लोगों ने आज की वीडियो में सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट हम लोगों ने एडजस्टमेंट समझ लिया, अभी तक में सभी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट समझ लिया, सभी टॉपिक समझ लिए जो स्पेशली पूछे जाते हैं, जो स्पेशली सॉल्व करने होते हैं, जिससे रिलेटेड आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपके बुक्स में मिलेंगे, ठीक है, जितने भी किताब है उनमें आपको इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। उन सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट छोटे क्वेश्चन पे नहीं, डायरेक्ट लंबे क्वेश्चन पे, मेन क्वेश्चन पे आएंगे जैसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन में आएंगे और अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको डाउट होगा तो किसी दिन हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में इन छोटे छोटे क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं हमारा काम हर चीज पढ़ाना है, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। जो भी आपके भविष्य में काम देगा, कहीं पे भी कैसे भी पूछा जाएगा, वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये छोटे क्वेश्चन आपके भविष्य में काम देगा सीयूटी के एग्जाम्स में। तो उसके लिए हम लोग जो है एक स्पेशल क्लास इन छोटे क्वेश्चन के ऊपर डालेंगे, डाउट सेशन के तौर पे, रिवीजन तौर पे एक तरह से हम इस क्वेश्चन को डालेंगे, ठीक बात समझे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप लोग चैनल पे बने रहेगा। जो चैनल पे पहली बार आए, पता ही क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों से शेयर करेंगे ताकि उनको भी पता चले चैनल के बारे में और वो लोग भी जो है अपनी पढ़ाई लगातार स्टार्ट कर पाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।